नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 9 जुलाई को योगी सरकार नया इतिहास रचेगी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम 2.0 थीम पर उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई का एक दिन में 37 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या और आजमगढ़ में पौधारोपण महाअभियान 2025 का शुभारंभ करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम लगाया जाएगा। इसके लिए नर्सरियों और अन्य स्थानों पर 52 करोड़ 43 लाख पौधे तैयार किए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी मंत्री जनपदों में रहकर पौधारोपण करेंगे। वहीं महाअभियान के लिए नामित नोडल अधिकारियों ने आवंटित जनपदों में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और वन विभाग के अधिकारियों संग इसे अंतिम रूप भी दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या व आजमगढ़ में पौधारोपण करेंगे। साथ ही वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी विभागीय कार्यक्रम के तहत उक्त जनपदों में पौधारोपण करेंगे। मुख्यमंत्री जहां जनसंवाद करेंगे और कार्बन क्रेडिट के तहत 7 किसानों को चेक भी प्रदान करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाराबंकी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधारोपण करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जनपदों में पहुंचकर एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 36 करोड़ वृक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन एक दिन में ही लगाने का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है और अगले 1 घंटे के अंदर 36.5 करोड़ वृक्षारोपण, जिनमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक पेड़ मां के नाम इस आह्वान पर लगभग हर मातृशक्ति के नाम पर 3-3 पेड़ लगने जा रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश लगा रहा है और इन सभी को उत्तर प्रदेश की मातृशक्तियों को समर्पित करते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से आपका अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं इस वर्ष की गर्मी एक लंबे समय तक लोग याद करेंगे। इतनी भीषण गर्मी, इतना टेम्परेचर। अमूमन गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में 42-43 तक ही आज से 25-30 वर्ष पहले हम टेम्परेचर देखते थे, लेकिन इस वर्ष 46-47 तक टेम्परेचर को हम लोगों ने देखा और क्या हालत थी उस समय। ये अत्यधिक गर्मी, हीट वेव, अत्यधिक लू, अतिवृष्टि, असमय बाढ़ आना या कभी सूखा पड़ जाना, ये सभी वे लक्षण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। आपने देखा होगा गत वर्ष बाढ़ अक्टूबर महीने के अंत में आई, जबकि अक्टूबर माह बाढ़ के लिए नहीं होता। अधिकतम 15 सितंबर तक, मध्य सितंबर तक बाढ़ आती थी, लेकिन पहली बार अक्टूबर माह में बाढ़ आई और करीब जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी बाढ़ नहीं दिखी होगी। लेकिन इस वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी हम लोगों ने बाढ़ को देखा है। 24 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश के ऐसे थे जो बाढ़ से ग्रसित थे। अभी भी उनमें से कुछ जिले हैं जो प्रभावित हैं। ये चीजें हमें भविष्य के प्रति आगाह करती हैं और हम सबको इस बात की चेतावनी देते हैं कि समय रहते हुए हमें सुधार करना होगा, अन्यथा प्रकृति अपने सुधार का क्रम अपने तरीके से करते हुए दिखाई देगी। और बहनों और भाइयों, आज उसी चेतावनी को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को जुड़कर के इस धरती माता को फिर से हरा भरा करने, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए इस अभियान को अपने हाथों में लिया।
मुझे प्रसन्नता है कि मैं प्रातः काल से ही देख रहा हूं। मैं प्रातः लखनऊ में था, मध्याह्न में प्रयागराज में गया और अभी संध्या काल होने जा रही है, मैं गोरखपुर में आया हूं। मैं प्रदेश भर में देख रहा हूं। मैं लखनऊ में भी देख रहा था, प्रयागराज में भी देख रहा था। हर संगठन, हर संस्था अपने स्तर पर इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या सरकारी कर्मचारी, चाहे निजी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई कार्मिक, हर एक व्यक्ति इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा और कार्यक्रम के साथ जुड़ करके एक ही आह्वान सबका कि हमें पेड़ लगाना भी है और उसके माध्यम से पर्यावरण को बचाना भी है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, एक पेड़ मां के नाम। इस आह्वान के साथ प्रदेश भर में सुबह से ही इस क्रम के साथ लोग जुड़े हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में चाहे वह फलदार वृक्ष हो, इमारती लकड़ी के हो, औषधि के हो या छायादार हो या सजावट के हो, ये सभी प्रकार की वैरायटी के 54 करोड़ से भी पौध उत्तर प्रदेश में वन विभाग के पास, उद्यान विभाग के पास और निजी नर्सरियों में है, जिनमें से लगभग 37-38 करोड़ का उपयोग आज एक दिन में होगा और हुआ है। शेष क्रमिक रूप से उनका उपयोग हम लोग करेंगे और प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज जब उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 7 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश भर में, हम लोगों ने प्रदेश भर में जो अभियान चलाया, 168 करोड़ वृक्षारोपण का एक नया रिकॉर्ड पिछले 7 वर्ष के अंदर हम इससे पहले बना चुके हैं। 168 करोड़ वृक्षारोपण के कारण जो गत वर्ष तक प्रदेश सरकार ने किया था, जन सहभागिता के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से, उसका परिणाम क्या था? आज वैश्विक संस्थाएं उत्तर प्रदेश के इस महत्व को स्वीकार करती। मैंने लखनऊ में कार्बन क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने वाले उन किसानों को जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, अधिकाधिक वृक्षारोपण कराया था, उन्हें 5 वर्ष तक प्रति पेड़ $5 एक डॉलर उन्हें उपलब्ध होगा। और इस क्रम में आज मैंने लखनऊ में कार्बन क्रेडिट से जुड़े हुए उन किसानों को, 25,000 किसानों को यह पैसा भी हुआ है, जिसमें 200 करोड़ रुपए अकेले उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं। जो पेड़ लगाए गए, इनमें 75 से 80% पेड़ आज भी सुरक्षित हैं। वे वाटिकाएं आज भी हैं और उन्हें अलग अलग नाम पर, कहीं नक्षत्र वाटिका के नाम पर, कहीं नवग्रह वाटिका के नाम पर, कहीं हरिशंकरी वाटिका के नाम पर, कहीं पर किसी अन्य के नाम पर, इन सबको आगे बढ़ाने का काम किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज लखनऊ में हमने एक नदी को भी पुनर्जीवित करवाया है। याद करिए, 50 वर्ष पहले लखनऊ में गोमती नदी में एक संगम होता था, वह था गोमती और कुकरेल नदी का। लेकिन 50 वर्ष में विकास की अंधी दौड़ ने कुकरेल नदी को पूरी तरह पाट दिया था। भूमाफियाओं ने उसमें कब्जा कर लिया था और कब्जा करने का परिणाम क्या था? हमें एक अभियान चलाना पड़ा था बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने कुकरेल नदी को पाट करके वहां पर जबरदस्ती अपने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिए थे, अपने मकान बना दिए थे। ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां बस चुके थे। उन्हें हटाने का काम किया गया। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ी गई और आज वहां पर भगवान राम के छोटे भाई, जिनके नाम पर लखनऊ बसा है, उनके नाम पर सौमित्र वन और शक्ति वन का हम लोगों ने वहां पे पुनर्गठन करने की कार्रवाई करके कुकरेल क्षेत्र को एक बार फिर से हम लोगों ने लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको टूरिज्म के एक नए स्पॉट के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया।
यह अभियान तो हमारा आगे बढ़ ही रहा है। गोरखपुर में भी जू है। काकोरी कांड के नायकों में असफाउल्लाह खान, जिन्होंने देश की आजादी के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उनके नाम पर बने हुए इस प्राणी उद्यान में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर में भी गुड़दहुआ नाले का संरक्षण करके उसके माध्यम से जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करने और अतिक्रमण को हटाने के एक बड़े कार्यक्रम को प्रदेश सरकार स्थानीय हमारी अथॉरिटी के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरा यह मानना है, जब नालों से अतिक्रमण हटेगा तो शहरों को हम जल जमाव से मुक्त कर पाएंगे। अन्यथा गलत कार्यों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति गलत कार्य करता है, लेकिन भुक्तभोगी पूरे मोहल्ले को और पूरे समाज को होना पड़ता है। और इसलिए किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को हमें किसी भी प्रकार से प्रश्रय नहीं देने देना है। इस विश्वास के साथ आज गोरखपुर में भी एक प्राणी उद्यान, आज आपने देखा होगा यहां पे अलग अलग प्रकार के प्राणी आए हैं, वन्य जीव हैं। ये मनोरंजन के भी माध्यम बने हुए हैं और साथ साथ ज्ञानवर्धन के लिए। ये हमें ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जीव सृष्टि की जब हम बात करते हैं तो केवल मनुष्य ही नहीं है, जीव भी है, जंतु भी है। जब इनमें बेहतर तालमेल होगा, बेहतर संतुलन होगा और बेहतर समन्वय होगा तो दोनों की सुरक्षा और दोनों की रक्षा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। प्राणी उद्यान में ये वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम इसी अभियान के क्रम में है। उन्हें उस प्रकार का वातावरण मिल सके जो उन्हें वनों के अंदर प्राप्त होता है, और इसलिए आज यहां पर भी वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके मुझे प्रसन्नता हुई। मुझे आज ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जनता जनार्दन की जो सहभागिता वन विभाग के साथ, पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग के साथ, नगर विकास के साथ और अन्य सभी संबंधित विभागों के साथ देखने को मिली है, ये जन सहभागिता किसी भी आंदोलन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। और उन्हीं नई ऊंचाइयों में एक दिन में इतने करोड़, इतनी बड़ी पैमाने पर वृक्षारोपण का ये नया रिकॉर्ड अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कीर्तिमान को स्थापित करने की ओर अग्रसर हो जाएगा और इस नए रिकॉर्ड के साथ दुनिया के सामने खड़ा होगा। इस पूरे रिकॉर्ड को उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से बधाई देना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने, जनप्रतिनिधियों ने, इसमें पार्षद भी, ग्राम प्रधान भी, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य भी, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख भी, चेयरमैन, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद और समाज के अलग अलग तबके के लोगों ने सहभागिता प्रदान करते हुए एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कुछ ही देर में हम यह खुशखबरी उत्तर प्रदेश वासियों को दे पाएंगे कि उन्होंने वृक्षारोपण महाअभियान में एक पेड़ मां के नाम पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और डीजीपी यूपी द्वारा एडीजी जोन मेरठ, डीआईजी रेंज मेरठ के साथ आगामी कावड़ यात्रा को लेकर जनपद मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत ऐतिहासिक औघड़नाथ मंदिर में दर्शन कर जलाभिषेक किया और इसी के साथ मंदिर परिसर का भ्रमण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने गुर्जरपुर रेलवे अंडरपास की तरफ से जाने वाले कच्चे रास्ते के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 600 ग्राम अवैध ड्रग्स जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और यहां पर 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे गिरोह में और कौन कौन शामिल है और कितने दिनों से ये गिरोह को चला रहे थे। फिलहाल ये बड़ी सफलता और बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। अवैध ड्रग्स अवैध तस्करों को गिरफ्तार किया है, 600 ग्राम अवैध ड्रग्स बरामद किया गया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन जो है कन्वेंशनर्स के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निदेशक में थाना सेक्टर 20 पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा अभियुक्त रतनपाल आरुष को दोषी पाया गया, जिसके बाद 2 साल 5 महीने के सशर्त कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं अर्थदंड जमा न करने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तो वहीं कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 2 साल 5 महीने की कारावास और वही ऑपरेशन कन्वेंशन अभियान लगातार जारी है, जिसको आगे बढ़ाते हुए नजर आया जा रहा है। ऑपरेशन कन्वेंशन को भी जो अभियान है वो लगातार जारी है। ऐसे में अब 2 लोगों को इसमें दोषी पाया गया है और आगे की जो भी कुछ कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 2 साल 5 महीने का कारावास इस वक्त दिया गया है 2 लोगों को, इसमें दोषी पाया गया है और ये जो अभियान है वो लगातार जारी है और देखना होगा कि आखिरकार इसके शिकंजे में और कौन कौन आता है। फिलहाल 2 लोगों को दोषी पाया गया है जिन्हें सजा दी गई है और फिलहाल ये ऑपरेशन कन्वेंशन अभियान जो है वो लगातार
इस वक्त जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम उस जानकारी को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। और आगे बढ़ेंगे जहां बीजेपी मुख्यालय में मनन मिश्रा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है, देखिए। ये स्पेस यहां पे किसी का नाम लिखा हुआ था, इसको पुलिस ने क्या किया, डिनोटेड इन जे नाम एक्यूज का इरेज किया और पुलिस ने ये दिस इज ए हैंड रिटन कंप्लेंट बाय द विक्टिम हरसेल्फ। द टेम्परिंग वाज डन इन दिस कंप्लेंट इटसेल्फ। उसको इरेज किया गया एक्यूज के नाम को और वहां पे जे लिख दिया गया, कहीं जीएस लिख दिया गया। वो पूरा का पूरा स्पेस आप देखें, कहीं टी लिख दिया गया। पूरा स्पेस में जहां नाम लिखा होगा वो पूरा स्पेस सामने है। तो दिस टैंपरिंग एज पर दी फैक्ट फाइंडिंग कमिटी। मैं जो मनन कुमार जी बोल रहे हैं, ये जो आपको दिखाया है, स्पेशल बात ध्यान दें, मैंने बोला भी है लेकिन दोबारा बोल रहे हैं, दिखाया आपको कि जो मुख्य आरोपी है, जो मेन एक्यूज है, मीडिया में भी आया है, पुलिस कमिश्नर ने बताया है, उसका नाम तो एम से शुरू होता है। दूसरा जो एक्यूज है उसका जेड से शुरू होता है। जिस प्रकार से वो किया गया है, ये जानबूझ के किया है। सो दिस टैंपरिंग इज अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। ये सामने दिखाई दे रहा है। एंड ये क्यों किया गया, इसका रीजन क्या है। जब हम लोग वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले तो ये बात हम लोगों ने उठाई। उन्होंने कहा कि एफआईआर वहां पे मजिस्ट्रेट के यहां वहां सील बंद है, इसलिए हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे। इवेसिव रिप्लाई उनका था। देयर वाज नो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई एट ऑल। अब हम लोगों का ये कहना है, रिपोर्ट में हमने इसलिए एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन का डिमांड इसलिए किया है फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने। हमने आज रिक्वेस्ट किया है पार्टी को कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के इस घटना की एक इम्पार्शियल जांच कराई जाए कि एफआईआर जो वेरी बेसिस है प्रोसिक्यूशन का, उसमें इतना बड़ा टैंपरिंग, एक्यूज का नाम छुपाने का वजह कोई हो नहीं सकता। एफआईआर में आप जानते हैं रेप के केस में विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन एक्यूज के नाम को डिस्क्लोज करना ही है। उसको जब समाज के सामने आना चाहिए कि कौन किस ढंग का आदमी है, किस चरित्र का आदमी है। लेकिन यहां सारे एक्यूज का नाम इरेज कर दिया गया। पुलिस का जो वेस्ट बंगाल पुलिस से जो नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि तुरंत एक्शन लेगी, तुरंत 2-4 आदमी अरेस्ट हो जाएंगे, और एक किसी आदमी का ऐसे नाम का नाम सामने ला दिया गया अरेस्ट करके कि वो 11 केसेज में वो एक्यूज्ड है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।